गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली ही नहीं देश के अलग अलग शहरों को दहलाने की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन आज हम आपको अलकायदा के उन आतंकियों की तस्वीरें दिखाएंगे जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। 26 जनवरी पर आतंकी हमले का अलर्ट तो है ही। खास बात यह है कि अब दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के कोड नेम पर बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए कैसे दिल्ली की दीवारों पर अलकायदा के खूंखार आतंकियों के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में संभल के शर्जील अख्तर का नाम है, दिल्ली के मोहम्मद रेहान का नाम भी शामिल है, झारखंड के चतरा के अबू सुफियान का नाम भी शामिल है, झारखंड के ही जमशेदपुर के रहने वाले आशियान का भी नाम है। इसके अलावा बेंगलुरु के शाहिद फैसल की तलाश है। वहीं हैदराबाद का मोहम्मद उमर भी वांटेड है। इस पोस्टर में एक नाम नया और खास है, वो है मोहम्मद रेहान। रेहान का नाम आतंकियों की लिस्ट में पहली बार आया है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का इनर सर्कल का इलाका है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जो गलियारे हैं, इन्हीं गलियारों के पास में जो खंबे हैं, इन पर यह तस्वीर चस्पा की गई है और इसी के साथ अलकायदा आतंकवादी जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। ये बाकी जो चेहरे आप देख रहे हैं, इसमें 5 चेहरे तो हमेशा से जो दिल्ली पुलिस उनको तलाश कर ही रही है, लेकिन इसमें एक जो चेहरा है वो जुड़ा है मोहम्मद रेहान का, और जिसमें जो रेहान है वो गली नंबर 14 नूरानी मस्जिद चौहान बांगर दिल्ली का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को लेकर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी है। देश के बड़े मंदिर और बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बार-बार सुरक्षा को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सीक्रेट प्लान भी सामने आया है। आतंकियों की साजिश क्या है वो भी आपको बताते हैं। और अगली खबर संभल से। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर आज उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची। ढोल नगाड़ों के बीच शारिक के घर की कुर्की की गई। शारिक लगातार फरार चल रहा है और बार-बार नोटिस के बावजूद हाजिर नहीं हो रहा है, और इसी को देखते हुए आज संभल में ये कार्रवाई की गई। सच तो यह है कि वो ISI की शह पर दुबई में छिपा बैठा है। तो धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। संभल में जिस मकान के बाहर बड़ी तादाद में योगी की पुलिस तैनात है, वो मकान है शारिक साठा का। शारिक के घर आज योगी फोर्स ने डुगडुगी बजा दी। थाना संभल जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। ये वही शारिक साठा जो 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है। शारिक साठा एक ऐसा अपराधी है जो लेट 90s से पिछले 25-26 सालों से इसका लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। उसके ऊपर 69 मुकदमे जो कि जनपद संभल की पुलिस को ज्ञात है, वो पंजीकृत हैं। विभिन्न राज्यों की पुलिस है इस व्यक्ति को ढूंढ रही है, और 24 नवंबर 2024 को जो जनपद संभल में हिंसा हुई थी, उस हिंसा का ये मुख्य मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से ये उन लोगों के टच में रहता था, और इसका जो मुख्य गुर्गा जो भारत में जो गाड़ी चोरी करना, गोल्ड स्मगलिंग के बाद गोल्ड को खपाना, इस तरीके के सारे कार्यों में संलिप्त था, वो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। लेकिन इनका जो मास्टरमाइंड है वो 2020 में फर्जी पासपोर्ट बना के देश से चला गया था। उसके घर पे यहाँ कुर्की की कार्रवाई है वो आज अमल में लाई गई है। सुना आपने, शारिक साठा देश छोड़कर मुंबई में मुंह छिपाए बैठा है। वो दुबई में रहकर अपना गिरोह चलाता है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर शारिक के इस मकान के ग्राउंड फ्लोर को अटैच किया गया। ये मकान संभल के महंगे इलाके में बना है। देखिए, अभी इसमें काफ़ी मामले जो हैं वो प्रचलित हैं। अभी एक प्रकरण में इसमें कुर्की की कार्रवाई की गई है, और बाकी जो अन्य प्रकरण है जिसमें ये वांछित चल रहा है, उसमें भी इनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाइयाँ जो हैं माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके की जाएंगी। सर, शारिक साठा का ISI से भी कनेक्शन सामने आया, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये अभी सब चीज़ें हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, और इस पर जो भी हमारी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया है, उसका पालन किया जा रहा है। उसके अनुरूप जो है हम लोग आगे कार्रवाई जो है इसमें संपादित करेंगे। शारिक साठा पर आरोप है कि वो दुबई में बैठकर अपने गुर्गों की मदद से संभल में हथियारों की न सिर्फ सप्लाई कराता,
बल्कि इन्हीं हथियारों से 24 नवंबर 2024 की हिंसा के दौरान पुलिस पर गोली भी चलवाई गई। आप सारिक साठा के रिश्तेदार हैं आप लोग? जी मैम। जी जी सर। यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है जी। कब से वो फरार चल रहा है? सर हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। आपका रिश्तेदार है, पता नहीं है? आपको पता है? आप कौन है? मैं उनकी दौरानी हूँ सर। अच्छा, उनके देवरानी है। तो वो आप यहाँ पर सारिक साठा कब से यहाँ से फरार चल रहा है? सर वो तो बहुत ही दिनों से बाहर है। संभल हिंसा का भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके लोगों द्वारा यहाँ पर फायरिंग कराई गई। सर ये हमें नहीं मालूम। आज उसकी संपत्ति कुर्क हो रही है, उसके क्या कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहें सर, हम कुछ भी नहीं, हम क्या कह सकते हैं सर। जिस शारिक साठा की गुनाहों का हिसाब योगी पुलिस कर रही है वो कोई मामूली अपराधी नहीं है। हत्या और रंगदारी के 69 मामलों में पुलिस को इसकी तलाश है। शारिक ने संभल से लेकर दिल्ली तक कई अपराधों को अंजाम दिया। पुलिस ने शारिक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। बताया जाता है कि शारिक को दुबई भगाने का प्लान आईएसआई ने तैयार किया था। नवंबर 2024 के बवाल के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा के खिलाफ बीएनएस की धारा 209 के तहत 3 रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ये कार्रवाई अदालत में हाजिर नहीं होने के चलते की गई। इसी क्रम में कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया और अब इस पर अमल हो गया है। राजू राज, जी न्यूज, संभल।